श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। सोमवार के दिन हमको सोमवार का व्रत रखते हैं और सोमवार के व्रत से हमें हर तरह के दुख और तकलीफ़ों से छुटकारा मिलता है और सोमवार के व्रत की कथा इस दिन सुननी अति आवश्यक है। सनातन धर्म में सोमवार व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि ये भोलेनाथ को अति प्रिय है। वहीं पे हम जैसे सावन के सोमवार रखते हैं उसी तरीके से हमको सोमवार का व्रत रखना भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है, शिव परिवार की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन आपको व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना अति आवश्यक है। मान्यता है कि इस कथा के बिना व्रत का फल अधूरा होता है। अगर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति करनी है तो आपको व्रत कथा सुननी अथवा कहनी चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, जिस कारण से वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार का व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाके भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से बोली कि इस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करिए प्रभु। पार्वती जी की इच्छा सुन के भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो होता है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की जिद पकड़ ली। भोलेनाथ ने माता पार्वती के आग्रह पे शिव जी ने क्या करा कि साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह बालक की उम्र केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुन के साहूकार ने बहुत ही ज़्यादा अपना मन खराब कर लिया, लेकिन उसने धैर्य रखा। ये सब सुन के ना तो उसे खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिव पूजा में लगा रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उसको पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ बहुत सारा धन देके काशी की तरफ भेज दिया और बोला कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए चले जाना। जहाँ भी यज्ञ कराना वहाँ ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना और दान दक्षिणा जरूर देना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने के बाद छिपाई थी और उसने एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़के को ही दूल्हा बना दूं और राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद मैं इसको धन देके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना के राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाके राजकुमारी की चुन्नी पे लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख का काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुनरी पे जब ये बात लिखी हुई देखी तो उसने अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री का विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां जाके उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो रही थी उस दिन यज्ञ भी रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मामा ने कहा तुम अंदर जाके सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल गए। मृत बांझे को देख के उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती माता उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भगवान शिव से बोला कि हे प्रभु, ये रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करिए। तो शिव जी ने मृत बालक के समीप में जाके देखा
और बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी और वरदान दिया था आयु का। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माँ पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पे भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की तरफ चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस विवाह में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जा करके उसकी खूब खातिरदारी करी और अपनी पुत्री के साथ खूब सारा धन दान दे के विदा करा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रह के बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अपने शरीर को त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आके कहा कि मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से अधिक प्रसन्न हुआ हूँ। तेरे पुत्र की आयु लंबी प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत रखता है और कथा को सुनता अथवा कहता है, उसके सभी दुखों का अंत होता है। अब हम करेंगे शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बगांबर अंगे, सनकादिक भूतादिक गरुड़ादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए।